नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय एक अहम मुद्दे को लेकर है। पंजाब में चुनावी माहौल है, तो ऐसे में धर्म के साथ हो रही पंजाब में सियासत, या ये यूं कह दिया जाए कि धर्म पर जो है सियासत हो रही है और राजनीति में धर्म की एंट्री है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है धार्मिक चिन्ह की बात करें या धार्मिक मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विवादों में है, आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं या चुनाव प्रचार के दौरान वो कई बार ऐसे या तो सिख धर्म के साथ जुड़ा हुआ या किसी और धर्म के साथ, तो कहीं ना कहीं गुरु पीरों के वो जो चिन्ह है उनकी तुलना या किसी और माध्यम से जो है वो धर्म को जो है राजनीति में कहीं ना कहीं लाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद विरोध भी होता हुआ नजर आता है। लोग सवाल पूछते हैं कि आखिरकार क्यों राजनीति में धर्म की जरूरत पड़ गई और धर्म की आड़ में अब राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में परनम धवन जी हमारे साथ है, और भारतीय जनता पार्टी से शीनू गोयल जी हमारे साथ है, और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह सोनी जी हैं, और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत शीनू गोयल जी मैं आपसे करूंगा। आखिर क्यों ये बात सामने आती है कि धर्म की आड़ में अब जो है राजनीति की जा रही है? आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि जो है धर्म की आड़ में सियासत हो रही है, या यूं कह दिया जाए कि सियासत में अब धर्म की एंट्री हो चुकी है? क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सदियों से चलता आ रहा है कि ये जो पार्टियां हैं वो शुरू से धर्म को बीच में ला करके चुनावों में उसको लाती हैं, मुद्दे को लाती हैं। जबकि बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए लोगों की भलाई के मुद्दों की, कोई विजन की बात होनी चाहिए, वो बात नहीं करेंगे। जब उनको दिखता है कि हमारा कोई विजन नहीं है, कोई हमने इतनी सदियां सरकारें चला ली, हमने कुछ किया ही नहीं, तो उनके पास एक मुद्दा बचता है कि वो किस तरीके से धर्म को बीच में ला करके अपना मंतव्य पूरा करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अमृता वड़िंग जी का जो पंजे वाला बयान है, उससे हम कह लें कि भाषण में उन्होंने एक पंजे का सहारा लिया कि किस तरीके से वो गुरुओं को पंजे को अपनी पार्टी के पंजे के साथ मिला रही हैं। उन्होंने उस टाइम नहीं सोचा जिस वक्त पंजा साहब, जब पार्टीशन का टाइम था, पंजा साहब को तो वो वहीं छोड़ आए थे और लाखों लोगों को मरवा कर भी वो पंजा यहाँ पे नहीं ले आ पाए। करतारपुर साहब का लांगा खोलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर वो उस गुरुओं के पंजे को अपना बता रही हैं, तो उनके पास पहले भी सरकारें थी, उन्होंने वो सत्ता का कायम की, तो अभी किसी जाति संप्रदाय को बीच में लाने की। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पे सवाल आरोप आपके ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए धर्म की आड़ में सियासत कर रही है। आरोप आपके ऊपर है। देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आप अच्छे से पढ़िए कि उसमें किसी धर्म जाति संप्रदाय की बात हमने नहीं की। हमने बात की है महिलाओं की, हमने बात की किसानों की, हमने बात की है गरीबों की, हमने बात की है युवाओं की। हमने किसी भी जाति संप्रदाय को इसको बीच में नहीं लाया गया, ना हम उसकी बात करते हैं। हमारा जो विजन है वो बियॉन्ड किसी कास्ट से है, और हमने महिलाओं से लेकर के हमने जनधन योजना तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, और हम लोगों तक वही लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके विरोधी सवाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम लोगों के हित के लिए और विकास पर हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो विरोधी हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से अब एक नई चर्चा छिड़ चुकी है। पहले जब चुनाव आता था विकास के मुद्दों पर या अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो उम्मीदवार थे वो जाते थे, अन्य पार्टियां जो है अपना विजन बताती थी, लेकिन अब तो राजनीति के अंदर एक धर्म की एंट्री, ये कहां तक वाजिब है? क्या लोग इसे कबूल करेंगे? आखिरकार क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भाई अब राजनीति के अंदर धर्म जो है उसका इस तरह से जो है वो सीधे तौर पर कह दिया जाए तो इस्तेमाल जो है वो पार्टियां कर रही हैं? क्या ये सही है? देखिए, पहले तो मैं शीनू गोयल जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। इनको तो मुबारकबाद है, लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो इनकी बातों को नहीं मानते, या ये उनकी विचारधारा पे नहीं चल रही। कुछ कहीं ना कहीं कुछ फर्क है। हमारे प्रधानमंत्री साहब को देख लो, तो उनकी जो भाषा है, कभी मुस्लिम लीग की बात करेंगे, कभी शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे, कभी मुसलमानों के कपड़ों पे बात करेंगे, कभी किसी इमाम मस्जिद में गए हों
या किसी मुस्लिम फंक्शन में गए हो, उन्होंने अपनी टोपी पहनाने की कोशिश की हो तो ये मना कर देंगे। और कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, है ना, तो मुसलमानों पे तो रह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के बगैर तो भाजपा को रोटी हजम नहीं होती ना। जब तक जी ये मैं हिंदू वापिस एक एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं वापिस आपके पास आऊंगा। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो ये इनके जो नेता है ये धर्म को शुरू से राजनीति में मिक्स कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि भारत का संविधान इस नहीं बात की लेकिन इजाजत नहीं ठीक देता। है, आप कहते हैं कि आप ठीक है, बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, ये जो है वो कांग्रेस पार्टी का कहना है, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी है। आए दिन कोई ना कोई आपके उम्मीदवार, अब मैं अमृता राजावड़ी की ताजा बात कर लूं, उन्होंने जो है वो कांग्रेस के पंजे की तुलना बाबा नानक के पंजे के साथ कर दी, और उसके लिए हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार ऐसा हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात साफ साफ पूछना चाह रहा हूं कि भाई ऐसी क्यों जो है नौबत आन पड़ी कि अब धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। नहीं, धर्म के नाम पे सियासत बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे इंडिविजुअल कोई नेता है, जैसे हम मैडम वड़िंग की बात कर लें, वो बहुत डिवाउट सिख होंगे जरूर, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की नीति ऐसी है कि उसमें धर्म को नहीं लाया जाना चाहिए, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे कोई और धर्म है। तो सर ये बात उस समय क्यों याद नहीं आई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहिब हाथ में पकड़ के कसम खाई थी? ठीक है, अभी की बात उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन बीते समय की मैं बात करूं तो ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। नहीं, वो तो अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। अदालत में हम गीता पे या कुरान पे या गुटके पे हाथ रख के कसम खाते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे। तो वो तो अपनी इंडिविजुअल फेथ की बात है कि आप अपने फेथ के हिसाब से ये बात कहिए। तो उन्होंने अपनी बात को इफेक्ट देने के लिए कि मैं एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ पर्सनल तौर पे, तो मैं अपनी बात कहने को, ये मैं इस धर्म के ग्रंथ को साक्षी मान के ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये बात कहने के लिए उन्होंने करी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बहुत, और आज की डेट में तो हमारे जो राहुल गांधी हैं, ये आइडियोलॉजिकली बहुत जबरदस्त कमिटेड नेता है। बहुत से नेता ये कह चुके हैं। सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, मैं आपकी बात पे वापस आऊंगा। ठीक है सर, कांग्रेस नेता ये करता है उसको माफी मांगनी पड़ेगी। जो कांग्रेस नेता कभी गलती से बात बोलता है उसको माफी मांगनी। ये दावा सर सभी पार्टियां करती हैं, ठीक है, ये दावा सभी पार्टियां करती है। परना धवन जी है हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। ठीक है, परमना जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठीक है सर, ठीक है, माफी मांग ली, ठीक है, मैं उस पर आऊंगा वापिस। परना जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब धर्म को लेकर एक चर्चा छिड़ चुकी है, लोग सवाल जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी है, क्या विकास के मुद्दों पर आप बात नहीं कर सकते, क्या आप लोगों की बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ जुड़े हुए उन मुद्दों की बात कीजिए जो लोग चाहते हैं कि इन मसलों का हल हो। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर धर्म के आड़ में अब सियासत होना कहां तक वाजिब है सर? देखिए जसबीर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान लाइव के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत आश्चर्यजनक बात है जो अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, कहते ये होता ही है जब इलेक्शन का दौर आता है तो अक्सर ऐसा होता है। मैं इनको थोड़ा सा एक जागरूक करवा देता हूँ। ऐसा होता तभी है जब वोटों के डिब्बे खाली निकलते हैं, ऐसा होता तब है जब लोग आपको पसंद नहीं करते। तो अब ऐसी राजनीति पर, एक ओछी राजनीति पर उतर आते हैं कि अब देश को बांटने की राजनीति करते हैं। जब आप डिजिटल इंडिया पे कुछ ना कर सके, जब आप मैं बात करूं जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा रहा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जहां पे आपने किसानों को रोल दिया, अरे आमदन दुगनी क्या करनी थी, आपने तो उनकी सुसाइडल को दुगना कर दिया। उनके आज हर किसान इस देश में रोज के लगभग 15 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो जब ऐसे हालात हो देश के, भाजपा को दिख रहा है कि उनके चुनावी जुमलों में अब कोई नहीं आ रहा। नहीं ठीक है अर्नब जी, आपने बहुत अच्छी बात की, डेवलपमेंट भी आपने बात की, लेकिन यहाँ पे तो कभी राम मंदिर, कभी मंगलसूत्र, कभी धार्मिक चिन्ह को उसके आड़ में, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। लेकिन ऐसे में बात यहाँ पर डेवलपमेंट की होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि लोगों के मुद्दे की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो टॉपिक कुछ और हो गया। देखिए, मैंने पहले कहा, जब आपने लोगों का विकास ही ना किया हो, विकास अपनी पार्टी का किया हो, भाजपा के 500 करोड़ के मुखाले बनाए हो और अपने लोगों का विकास किया हो, तो आपने लोगों का विकास किया ही नहीं। देश की जनता तो त्रस्त है, इसीलिए इनको ऐसी राजनीति करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं मंगलसूत्र की बात करूं, ये किस जाति की बात कर रहे थे वहां पर? इन्होंने कहा जिनके बच्चे बहुत हैं। किसके ऊपर ये प्रहार करना चाह रहे थे? ये दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त सच ये है, जो पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव हुआ, उसके बाद भाजपा को नजर आ गई ये 400 पार की बातें करते थे, ये 40 पार नहीं हो रहे, जिसके कारण इनको ऐसी घटिया बयानबाजी करनी पड़ी।
वो देश जहां पर हर धर्म का लोगों को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता बनाया गया हो, उस देश के लोगों के ऊपर इन्होंने कीचड़ फेंका है। मैं समझता हूं देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और यहां तक ये चलिए, नहीं देश की जनता ये कभी नहीं कबूलेगी, क्योंकि धर्म अपने आप में बहुत पवित्र है। तो ऐसे में राजनीति, क्योंकि राजनीति में ये कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, तो ऐसे में धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग भी कबूल नहीं करेंगे, जनता कभी इसको कबूल नहीं करेगी। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता, हमारे साथ है। कोहनी साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खेतरी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी को यह कहा जाता है श्रोमणी अकाली दल मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी, खेतरी पार्टी है, धार्मिक तौर पर भी आपकी एक अपनी स्थान है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस बात को लेकर आज ये चर्चा है कि भाई धर्म के अंदर जो है वो अब कहीं ना कहीं राजनीति की एंट्री हो चुकी है, ये इसको कैसे देखते हैं? श्रोमणी अकाली दल का इस पे क्या रिएक्शन? धन्यवाद जसबीर जी, सभी पैनल साथियों को भी नमस्कार। ऐसा है कि ये इसमें दो बातें हैं। जो पार्टियां जैसे अकाली दल है, हमारे तो गुरु कह के गए हैं कि धर्म के कुंडे के नीचे राजनीति मीरी पीरी की का सिद्धांत है जो हमारा सिखों का, उसके हिसाब से हम तो चलते हैं। सवाल तो उन लोगों को है कि जो अपने आप को पहले धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बताते हैं, बट जब इलेक्शन आता है तो फिर वो सेकुलर वाला अपना वो लिबास त्याग कर ऐसी बातें जो जैसे आप अमृता वेडिंग की बात कर रहे हैं, ऐसी बातों पे उतर जाते हैं। ये पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार हुआ है कि इलेक्शन के दौरान जैसे जहाँ कोई सियासी लाभ के लिए धर्म को यूज करना, वो आइडियोलॉजी वाइज उसका विरोध कहना कि नहीं हम धर्मनिरपेक्ष, बट जब इलेक्शन आ गया तो वो हिंदू की भी, वो मुसलमान की भी, वो सिखों की भी, वो उनके चिन्हों की भी, वो सभी की बातों शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत, सबसे पहले तो यही है कि ये बहुत मंदभागा है। लेकिन आपके विरोधी तो आप पर भी सवाल खड़े करते हैं कि आप खेतरी पार्टी से हैं, आरोप आपके ऊपर भी है कि धर्म की राजनीति श्रोमणी अकाली दल भी करता है। ऐसे में वो कहते हैं कि कभी जो अपनी तकड़ी की तुलना बाबा नानक की तकड़ी से की जाती है, वो कहते हैं कि तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब पंजे की तुलना, अगर उन्होंने ये कह दिया कांग्रेसी लीडर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कि भाई जब आप तकड़ी की तुलना करते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं, हालांकि हम माफी भी मांग रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है गलत है, लेकिन हमने माफी मांगना, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि अकाली दल उस समय जब ये बात कहता तो उस समय उनको धर्म याद नहीं आता। पहली गल तो ये है कि अगर ये इस बात में अकाली दल करता है तो फिर माफी किस बात की मांग रहे हैं? अगर उनको लगता है कि उन्होंने सही किया, हमें है, हम आइडियोलॉजिकली हम ये मान के चलते हैं कि धर्म और राजनीति हमारे मूरी पीढ़ी के सिद्धांत के मुताबिक के धर्म के सिद्धांत उसके हमारे वो सेकुलर वाला बाबा लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। में बात करो सेकुलर की तरह, बात जब जरूरत पड़े तो तब ये कह दो कि ये जो हमारा पंजा है ये सभी सिख गुरुओं ने दिया है, उनका ही है वाला। तो मतलब इसकी तो अपने आपके बुलारे से भी ये पता था कि ये भी इसकी निंदा करेंगे, बट पता नहीं जो निंदा सभी, देखिए विरोध सभी पार्टियां करती है, लोग भी करते हैं, क्योंकि धर्म के अंदर किसी की भी कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में जब राजनीति होती है तो लोग भी सवाल पूछते हैं। शिनू गोयल जी का मैं रुख कर लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब चुनाव आते हैं तब जो है वो राजनीति के अंदर धर्म को जो है वो उसके ऊपर राजनीति होती हुई नजर आती है, लेकिन ये उस समय क्यों याद नहीं आता जब बेदबी के मामले होते हैं सामने, जब कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होती है जिससे जनता जो है कहीं ना कहीं आहत होती है, उस समय क्यों ये याद नहीं आता? चुनाव के समय में ही धर्म याद आता है क्या? राजनीतिक पार्टियां उस समय इस धर्म के नाम पर, क्योंकि जिस तरह से आज धर्म पे नाम पे मैं ये बात कह सकता हूं कि धर्म पे नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे, कि उस समय धर्म याद नहीं आता जब बेदबी होती है, चाहे वो धार्मिक, हम किसी भी जिनकी बात करें, चाहे सिख कौम की बात करें, हिंदू, तो कहीं ना कहीं बेदबी की घटनाएं सामने आती है, तो उस समय क्यों याद नहीं आता? देखिए जसबीर जी, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि धर्म उस समय आ जाता है जब कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती इनके पास करने को, और फिर धर्म को बीच में ले आते हैं।
इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है डेवलपमेंट के लिए। ये बात क्या करेंगे, इन्होंने 60 सालों में कुछ किया नहीं है और अभी वो धर्म के आड़े आगे इलेक्शन मांगने का काम कर रहे हैं। प्रणव जी की मैं बात की बिल्कुल सहानुभूति देती हूँ, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इनके अलाइ पार्टनर है कांग्रेस, तो उनको बिल्कुल साथ देना पड़ेगा उनका। लेकिन इनको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी धर्म जाति की बात की किसने है, किसी एक कम्युनिटी को आप प्लीज करके उसका एक वोट बैंक के रूप में लेना चाहते हैं, तो वो अगर उसकी जो इनकी जो मंशा है, अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जाहिर कर दी, तो कौन सी गलती कर दी, इनकी जो सच्चाई है वो बताइए। हमारा तो मैनिफेस्टो नहीं बोल रहा है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं बोनी अजनाला, उनका बयान सुनवा देता हूं। उन्होंने कल एक विवादित बयान दिया जिसको लेकर सिख कौम में निराशा है। उन्होंने ये कह दिया कि यीशु मसीह बड़ा और जो सिख कौम है वो छोटा भाई है। तो इसको लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में जी देखिए वो उनका पर्सनल व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म विशेष जाति को सभी को इक्वल राइट्स देती है। हमारे पार्टी में हर एक विशेष जाति को, संप्रदाय को सेम रिप्रेजेंटेशन मिलती है, सभी को सेम काम मिलते हैं और सभी उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस किसी भी जगह पे धर्म, जाति और संप्रदाय की कोई जगह है। हमारा काम है, हमने कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या मिसाल कायम करेगी ऐसे लीडरों पर कोई कार्रवाई? देखिए वो हाईकमांड के संज्ञान में होगा, जो उनका निर्णय होगा हमें सबको मंजूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी संप्रदाय, जाति और उसमें भेदभाव नहीं करती है। हमारे लिए सब एक बराबर है। चाहे आप देखिए प्रकाश पुर्व लाल किले पे बनाया गया पहली बार, और वो किसी ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब जाति संप्रदाय एक समान है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब संप्रदाय के एक समान है, तो ऐसे में धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये कहना है प्रवक्ता का। हमारे साथ में प्रणव जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। सर कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल जसबीर जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये बोनी अजनाला जी का पर्सनल होगा। बोनी अजनाला जी अमृतसर से आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं, अगर वो पर्सनल है, उन्होंने गलत बयान दिया, क्या भाजपा उसका खंडन करती है, नहीं करती है, या करती है? अगर करती है तो उनको पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता दें। दूसरी बात, इन्होंने बोला जब विकास की बातें ना हो, मैं पूछना चाहूंगा विकास किसका किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मैं खंडन करता हूं इन बातों का, क्योंकि साफ तौर तक राजनीतिक बयान ये भी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता तैयारी कर नहीं आए, क्योंकि इनकी पार्टी कुछ बोल रही है और ये कुछ और बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं बात करता हूं महंगाई की, मैं बात करता हूं किसानों की। खालिस्तानी किसने कहा था किसानों को, बताइए किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भाजपा ने कहा। इतना ही नहीं, बेरोजगारी जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है उसके, ठीक है, आपने खालिस्तान की बात की। प्रणव जी, आपने खालिस्तान की बात करी। देश में चुनाव है, देखिए कनाडा में उसकी गूंज है, वहां पे खालिस्तान के नारे लगते हैं, वहां पे कनाडा के पीएम के सामने। जसबीर जी मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस ने भी, जो अमृता वड़िंग जी ने भी बाबा नानक के पंजे से और कांग्रेस के चुनाव निशान की तुलना कर दी, बहुत ही निंदनीय योग है। और ये सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया, अकाली दल भी करती आई है, क्योंकि एसजीपीसी को भी कहीं ना कहीं तार करने का काम श्रोमणी अकाली दल ने भी किया है, क्योंकि इन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब के वक्त इनकी जो बेअदबियां हुई उसके कारण। साहब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब लूंगा आपसे जी। और इतना ही नहीं, प्रणव जी, यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं, ठीक है, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ले लीजिए। प्रणव जी, एक सवाल ले लीजिए कि क्या धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश नहीं हो रही है? क्योंकि चुनाव के समय जब हम धर्म की आड़ में सियासत करते हैं तो नफरत कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम ये बातें करते हैं इस तरह से, आपको नहीं लगता कि ये सांप्रदायिक एक, क्योंकि सभी पार्टियां दावा करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो लोगों को बांटने का काम है। बिल्कुल, और ये देखिए करता कौन है? शुरुआत हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली करते आए, जो मुगल करते आए, उसी तरीके से ये देश को तोड़ने का काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर जाति को बांटकर उनके वोट बटोरे जाएं, क्योंकि जब इन्होंने विकास ही नहीं किया, विकास के दावे खोखले निकले हैं, जब अब वोटों के डिब्बे भी खोखले निकल रहे हैं, तो उसके कारण आज हम मजबूर हो चुके हैं कि ऐसे विवश होकर। ठीक है, लगता है आपके सवाल का जवाब जो है शीनू गोयल जी देना चाहते हैं। एक बार उनका जवाब ले रहे। शीनू गोयल जी, मैं जसबीर जी कहना चाहूंगी कि फिर आप देखिए कि
आग भड़काने वाले बातें कौन कर रहा है? ये करेंगे क्योंकि इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिला। कहाँ रोजगार नहीं मिला? लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, लोगों को घर बैठे रोजगार, महिलाएं घर बैठ करके अपना बिजनेस चला रही हैं। इतने बड़े बड़े लोन जो है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम्स रखी है इतनी कि लोगों को घर बैठ के कमाना पड़ रहा है। इनके पास वो बात नहीं होगी, लेकिन ये बात करेंगे धर्म की। इनको एक कम्युनिटी को प्लीज करना है और उसका वोट बैंक इन्होंने हासिल करना है, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको उस बात पे टोका जाता है, लेकिन फिर वो उसी बात पे आ जाते हैं। इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। स्कैम के अलावा इस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। एक से ऊपर लेके नीचे तक सब भ्रष्ट है, और शादियां कराने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज आप शुरू से लगा लें, भगवंत मान जी से लड़ी शुरू होती है और अब तक इन्होंने शादियां मंत्रियों की करा ली, अपनी करा ली, और पार्टी का कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है। पद्म जी, कौन से मोहल्ला की बात कर रहे हैं आप? कौन? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपकी झूठे वादे सिर्फ और सिर्फ उनका जवाब तो ले लीजिए, और कुछ नहीं है। शीनू जी उनका जवाब तो ले लीजिए। इनके पास बातों का जवाब नहीं है, इसलिए बातों को घुमा रही है भाजपा की। जवाब आपके पास भी नहीं है। आपके पास क्या जवाब है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूँ। राजीव, ठीक है, आप दोनों की सर बात आ गई, ठीक है, इस तरह नहीं, ठीक है, ठीक है, दोनों की बात आ गई। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि ये बात बहुत आसान नहीं है कहना कि धर्म के नाम पर अब राजनीति होनी शुरू हो गई, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। चुनाव है और चुनाव के समय में डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पे जुड़े हुई बात होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो अलग एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये वही बात हो गई ना कि जहां पे गए उसी की भाषा बोलने लग गए। और ये आपको लगता है कि, क्योंकि आरोप आपके ऊपर भी है, क्योंकि जब बात धर्म की होती है तो कहीं ना कहीं चुनाव का जब समय आता है तो 84 की बात होनी वहां पर उस समय मुझे लगता है वो सभी पार्टियां करती है, उस समय लाजमी हो जाता है। 84 की बात याद दिलाई जाती है, लोगों को ये कहा जाता है कि हम 84 के दंगे भूले नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैंने मुबारकबाद दी थी शीनू गोयल जी को कि उन्होंने सच बोला पहली बार, लेकिन दूसरी बार जैसे इनके प्रधानमंत्री मोदी हर मन से झूठ बोलते हैं तो इन्होंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हम सब मेरे 4-5 सवाल हैं, उनका जवाब मुझे लगता है कि दे नहीं पाएंगी। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आप मेरे सवाल सुन लीजिए 4-5, उसके बाद जवाब दीजिएगा ठंडे दिमाग से। पहली बात ये कहते हैं सब संप्रदाय को बराबर समझते हैं। कितने मुसलमानों को टिकट इन्होंने दिया, कितने क्रिश्चियंस को दिया, कितने सिखों को दिया है, इसका हिसाब दे दें। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुत्व की बात कौन सी पार्टी करती है? क्या ये कह सकती है कि हम हिंदुत्व के विरोधी हैं या हिंदुत्व देश के लिए खतरनाक है? ये कभी नहीं कहेंगे। तो हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं? तीसरी बात, धर्म की बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि हम सब धर्म की बात करते हैं, हम किसी एक संप्रदाय की बात नहीं करते। मेरे को 3-4 सवाल तीसरी बात, कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र हमारा अल्टीमेट एम है। ये कह सकती है कि हम हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं? यहाँ पे सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के बोल दें शीना जी कि हम इसके विरोधी हैं। चौथी बात, इनके प्रधानमंत्री जीएसटी की बात नहीं करते, इनके प्रधानमंत्री नोटबंदी की बात नहीं करते, इनके प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटीज की बात नहीं करते, इनके प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं करते, इनके प्रधानमंत्री किसानों को एमएसपी लागू करने की, लीगल करने की बात नहीं करते, विकास की कोई बात नहीं करते। आप कहते हैं कि विकास की, राजीव जी ठीक है, आप कहते हैं कि विकास की बात नहीं करते। मेरा सवाल है, वो बात करते हैं मंगलसूत्र की, वो बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हर पेज पे मुस्लिम लिखा हुआ है, तो झूठ बोलते हैं। वो बात करते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को। एक सवाल ले लीजिए सर, मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा कि उस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने सांप्रदायिक की बात की है, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल अब पूछना मेरा लाजमी हो गया। क्योंकि जिस पंजे की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कहती है, श्रोमणी अकाली दल भी ये कहती है कि वो खूनी पंजा है। वो खूनी पंजे के नाम पर आप जो है इस तरह से आप बाबा नानक के पंजे के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। वो तो नहीं कर सकते, हम मानते नहीं कर सकते। उन्होंने माफी मांग ली, अब इसको बात को समाप्त समझा जाए। गलती बंदे से हो जाती है, उसकी बंदा माफी मांग लेता है। तो यही बात तो शीनू गोयल जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बयान ही दिया उन्होंने, बयान देके माफी मांग ली, उसमें क्या है? उसपे आपको सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी कभी ये बाउंड्री पार हो जाती है। बीच में कौन ला रहा है? जसवीर जी से पूछा है कि धर्म को बीच में कौन ला रहा है?
खुद तो धार्मिक वोट है ना, मांगनी है, अपनी घर डेवलपमेंट के ऊपर मांगो कि क्या किया कांग्रेस सरकार ने इतने सालों, आप मेरी उसके ऊपर बातों का मांगा जवाब जाए। दीजिए। धर्म को बीच में क्यों ला रहे, क्यों गुरुओं के पिंजे को बीच में लाया जा रहा है अपने भाषणों में, क्यों लोगों को बहलाया जा रहा है, लोगों को प्लीज किया जा रहा है, अपने हिंदू क्यों इमोशन के साथ खेला जा रहा है? अभी तक कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। अभी भी ये बात कर रही है कि मोदी जी ने जाति धर्म की बात की, इन्होंने एक बार भी बोला कि हमने ये काम किया, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने स्कैम्स के अलावा किया ही कुछ नहीं। इनकी शुरू से लेके एंड तक, ऊपर से लेके सब मंत्री करप्ट है। चलिए ठीक है शीनू जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। कोनी जी का रुख कर लेता हूं एक बार। कोनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि प्रणब जी ने सीधे तौर पे कहा कि एसजीपीसी जो है वो अकाली दल के कहने पे चलती है, ये उन्होंने बात रखी। और उसके साथ साथ ये बात है, क्योंकि बार बार धर्म की जब बात करते हैं कि राजनीति में जो है वो धर्म की एंट्री हो चुकी है, तो इल्जाम आपके ऊपर भी लगते हैं कि भाई अकाली दल जो है वो धर्म की आड़ में सियासत करता है। ये बार बार आरोप आपको क्यों लगते हैं? और उस समय लगते हैं जब देश में चुनाव आते हैं और उस समय ये कहा जाता है, क्योंकि मैं पुरानी घटनाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अकाली दल भी उस कटघरे में खड़ा होता है। क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी अपना सबसे पहले ये है कि हम तो कहते हैं कि हम राजनीति धर्म को आगे रख के, हमारे गुरु कह के गए, हमने कभी नहीं कहा कि हम जी दूसरे इन बाकी दोस्तों जैसे कि हम जी बड़े सेकुलर हैं, हम ये, बट हम मिसयूज नहीं करते जैसे ये लोग करते हैं जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जब 2017 के इलेक्शन थे, अकाली दल का एजेंडा क्या था? अकाली दल कौन से चौन मैनिफेस्टो में के दिन लड़ रहा था? धर्म, सिर्फ डेवलपमेंट का। तो उस टाइम किसने की धर्म की राजनीति? और जो जो दोष लगाए इन लोगों ने, उनमें कौन में किस सरकार ने, कांग्रेस की भी रही है, आपकी भी है, किसने साबित कर दिया कि अकाली दल ने करवाई है? तो ये लोगों में प्रोपेगेंडा करना या बात करना, वो तो आप लोगों को पता चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, लोग सवाल करते हैं जो। बट ठीक है धवन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं इसके बाद। चोन के लिए या वोटों के लिए धर्म का मिसयूज करना उनका, वो गलत है। हम तो कहते ही है कि हम धर्म और राजनीति मीरी पीरी के साथ मुताबिक इकट्ठे चलते हैं। और श्रोमणी कमेटी अकाली दल के आदमी अकाली दल की टिकट पर चुन कर आए हैं, वो कोई कब्जा थोड़ो है कि जैसे आपने ये जैसे आप वालों ने ट्रक यूनियन पे किए थे, वैसे थोड़ो है कोई कब्जा। वो तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं। तो वो अकाली दल के प्रधान की जिम्मेवारी है कि जो संस्था लोगों ने अपनी मत से, सिखों ने उनको सौंपी है, उसका देखना कि क्या गलत है क्या सही हो रहा है। तो उसका प्लस माइनस भी तो अकाली दल को ही आता ना, कि अगर कुछ गलत होता तो सवाल भी अकाली दल को उठते हैं। तो अकाली दल उस जिम्मेवारी से कभी भागता नहीं है। चलिए ठीक है, अकाली दल उस जिम्मेवारी से नहीं भागता है, और अकाली दल सीधा तौर पर आपका कहना है कि अकाली जी करे कुछ और कहें अपने आप को धर्मनिरपेक्ष। अब ये मैं बेशक मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, पर राजीव जी का एक सवाल था बीजेपी को, मैं तो बीजेपी को कहता हूँ कि आप बात कर रहे हो, आप कहो कि हम अपने धर्म की बात करते हैं, आप ये क्यों कहते हैं नहीं जी हम नहीं। मैं वो कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं कि हम सभी सांप्रदायिक, सभी धर्मों की हम जो है वो इज्जत करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, एक मजहब की या एक धर्म की बात हम नहीं करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो है देश के मोदी, उन्होंने भी ये बात कही कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए ठीक है, मैं वापिस आऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धवन जी का मैं रुख कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं तो उनके जो जी ने सवाल किया था, देखा जाए तो वो भी नहीं बनता ना, हालांकि मुझे नहीं है, उनको किया है आप भाजपा के, आपने कौन से मुसलमान सिख ईसाई को टिकट। सवाल तो ये बनना चाहिए कि कौन सा काबिल आदमी, वो फलाने वाला काबिल था, उसको आपने धर्म के कारण छोड़ दिया, ये हो तो सवाल। ठीक है कोनी जी, ठीक है। धवन जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैं आपका रुख करूंगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे थे 2017 में इन्होंने
विकास के नाम पे चुनाव लड़े। उसका नतीजा क्या हुआ? 56 पे थे ये 2012 में और आके 16 पर सिमट गए, और अब 2000 अगर मैं 22 की बात करूं तो ये 4 पर आके रह गए। तो ये विकास है इनका जो बोलता है। अब मैं बात करता हूं भाजपा की प्रवक्ता की। ये मेरी बहन यहाँ पर बोल रही थी कि हमने महिलाओं के ऊपर काम किया है। मैं इनसे तरफ बयान ले लूं। मेरा एक सवाल है जसबीर जी, नोट कर लीजिएगा और इनसे जवाब जरूर लीजिएगा कि हाथरस कांड पे, उन्नाव कांड पे और खास करके मणिपुर पे भाजपा का क्या कहना है? प्रधानमंत्री मोदी जी 78 दिन तक चुप रहे, मुंह में अपनी उंगलियां डालकर बैठे रहे, और जब इस बात का हमने संसद में सभी सांसदों ने जवाब मांगा तो उल्टा सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। तो ये इनका भलाई है, जो ये लोगों की भलाई करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिजभूषण अलग अलग, मैं आपको अलग अलग उदाहरण देता हूं। गुजरात का 2014 निकालिए, 2016 महाराष्ट्र निकालिए, 2019 में तमिलनाडु निकालिए, और उसके बाद मध्य प्रदेश निकालिए, और अब 2024 चल रहा है। हर जगह पर जब चुनाव आते हैं ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्म याद आ जाता है, उनको मुसलमान, उनको हिंदू, उनको ईसाई याद आते हैं। वो क्यों आते हैं? उसका कारण है, जब आपने अपने देश के लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है भैया। रोजगार का मतलब पकौड़े तलना रखा है आपने। महंगाई की मार जिसकी आप बात करते थे, 442 रुपए का सिलेंडर 1225 में बिक रहा है, तो मजबूरन ये बयानबाजी करनी पड़ी है। मंगलसूत्र की बात करी उन्होंने, बहुत जरूरी है, 1 मिनट और लूंगा। मंगलसूत्र उन्होंने बोला आपका ले जाएंगे, औरत का गहना है मंगलसूत्र। उन्होंने ये कहा औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत, उसकी आबरू है, जो मणिपुर में सरेआम नीलाम हुई। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों रहे? उस पर भाजपा चुप क्यों रही? इस पर जवाब दें। ये एक प्रवक्ता नहीं है, एक यहाँ पर स्त्री बैठी है, इनको भी ये सत्य का साथ देना चाहिए। मैं समझता हूँ भाजपा छोड़कर इनको सत्य का साथ देना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब मैं ठीक है जी बोलिए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, सबको मुझे एक साथ समा देना है। शीनू गोयल जी क्या कहेंगे, इसका जवाब दीजिए। जी जसबीर जी, मेरे भाई प्रणब जी अभी बोल रहे थे कि मणिपुर की बात नहीं हुई, तो आप मुझे देखिए, तरन तारण में निवस्त्र औरत को घुमाया गया, उस पे कोई टिप्पणी प्रधानमंत्री जी की आई? क्योंकि ये स्टेट इशू है, हम इसको बीच में नहीं लाते हैं। उन्होंने किसी भी स्टेट मैटर्स में नहीं घुसा। वो देखिए, उन्होंने किसी भी स्टेट मैटर में नहीं घुसा। उस आपकी चुप्पी क्यों थी? कुंवर विजय प्रताप जी पूरे स्टेट से बोल रहे थे, उन्होंने बेइज्जती की बात की, तब आपकी चुप्पी की थी। आपके तो मंत्री ही आपके खिलाफ खड़े हो गए। और जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस की करप्शन को खत्म करने के लिए हुआ, अब उनके साथ ही अलाय हो गए। आप देखिए, चंडीगढ़ में ये भाई भाई और मोहाली आके हो जाता है तलाक 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 करके। तो इनका कहां पे किस बात, कौन सी बात कर रहे हैं? और फिर क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं की बात कर रहे हैं। क्या एक भी महिला को, 13 में से एक भी महिला को इन्होंने कोई टिकट दिया? और जो 7 मेंबर इन्होंने अपना राज्यसभा में भेजे, उनमें एक भी महिला थी। और इन्होंने हजार रुपए महिलाओं को देने की बात की थी। क्या अभी तक आए? फिर उन्होंने बोला कि 15 मिनट एमएसपी दे देंगे, और परसों उनका बयान है कि हम एमएसपी नहीं दे पाएंगे। तो अपने मुद्दों में खुद ही खड़े नहीं उतर रहे हैं। चलिए ठीक है शीनू जी ठीक है, एक सेकंड। पर्णव जी, एक सवाल है मेरा आपसे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कहते हैं कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्म के ऐसे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। और लालजीत भुल्लर जो आपके मंत्री हैं और जो है वो पट्टी हल्के से वो आते हैं, तो उन्होंने पीछे एक बयान दिया था जिसके लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब को माफी भी मांगनी पड़ गई। उन्होंने कहा उनकी इंटेंशन ये थी, हालांकि लालजीत भुल्लर ने भी माफी मांगी, एक संप्रदाय के लिए उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले थे, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। तो ये गलती कहीं ना कहीं लीडर करते हुए नजर आते हैं। ये कह देना कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब एक भाषणों के दौरान एक ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है तो कहीं ना कहीं आहत होती है एक संप्रदाय, एक उससे कौम जो है कहीं ना कहीं आहत होती है। देखिए जसबीर जी, जब आपने अभी भुल्लर साहब का नाम लिया, भुल्लर साहब ने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने एक व्यापारिक जो वर्ग है उसके ऊपर बात करी, लेकिन उसमें भी उनको लगा कि मैंने अगर कुछ गलत कहा। उन्होंने दरबार साहब में नमस्तक होकर माफी मांगी, जूतों की सेवा करी। तो ये काम उन्होंने किया अपने पंजाब के लोगों के लिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता चोर दरवाजे से निकलने का काम किया। मैंने बोला था मणिपुर पर बहस मांगी थी अपने, अरे संसद में गूंजा था भैया। ये तरन तारण की बात करती हैं। मैं इनको आमंत्रण करता हूं, आइए पंजाब के सदन में अपने भाजपा के जो जीते आपके 2 विधायक हैं उनको बोलिए, हाँ बात करें हमारे साथ, इस पर बात करें। अरे मुद्दा कोई है नहीं, झूठे मुद्दे को मत उठाइए, लेकिन सत्य की राह पर चलना सीखिए।
जो भाजपा नहीं चलिए चाहती। ठीक है, सत्य के राह पर जो है वो चलना जो है वो सबके लिए ठीक है, हालांकि ये राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती है। शीनू जी देखिए, जी प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र की जो बात की, वो सही में एक उनकी क्या कहते हैं अंदर से इमोशन से वो बात निकली है, लेकिन वो क्यों निकली उसका कारण आप जानेंगे। इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि कास्ट बेस्ड जो सर्वे हैं वो होंगे। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि कास्ट बेस्ड सर्वे होंगे और वेल्थ की जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उस बेस पे इन्होंने बोला कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगे, इनके तो मंगलसूत्र भी ये उठा के ले जाएंगे। और फिर ये बात करती है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाएगा, इनके सैम पिट्रोदा बोल रहे हैं। उन बातों पे ये तो आएंगे नहीं, प्रणब जी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये अलाइ पार्टनर्स है। इनको सही मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी, इनको घुमा करके आना है और फिर बात करनी है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि क्या बोलेंगे, धर्म को ही बीच में लाएंगे। चलिए ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। राजीव जी का मैं रुख कर लेता हूँ। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां ये दावा भी करती है कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम एक संप्रदाय किसी की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं और हम धर्म, ये सभी पार्टियों का ये दावा है कि भाई हम नहीं करते राजनीति, लेकिन कहीं ना कहीं होती हुई तो नजर आती है सर। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में सियासत तो अब हो रही है। इससे इनकार करना मुझे लगता है वो नहीं है। क्या कहेंगे सर? मेरा नंबर बड़ी देर बाद आया, मुझे 2-2.5 मिनट दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे पिछले किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। शीनू जी ने एक भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने नए मुद्दे छेड़ दिए। क्या आपके पास कोई है मुद्दा इस पे जो आप डेवलपमेंट में बोल सकते हैं कि आपने ये किया भारत के लिए, ये किया महिलाओं के लिए, ये किया किसानों के लिए? आपके पास कोई मुद्दा है क्या? वो तो दुनिया जानती है भारत के लिए कांग्रेस ने क्या किया, दुनिया जानती है। आप झूठ बोले जा रहे हो। अलावा कुछ नहीं किया, घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आप इस सत्ता के लिए ना तड़प रहे होते। देखिए ये बहस का मुद्दा था। सत्ता के लिए आप तड़पते हैं, जो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। आप लड़ रहे हैं। देखिए मुझे एक मिनट बोलना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है वो विकास की बात तो कर नहीं रहे हैं। वो प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ खुदा खुला यहाँ से। इन्होंने बोला कि कास्ट बेस्ड सेंसस करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंच से ये अपोज करेंगे कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे बोल जाएं कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। आपने पहले क्यों नहीं कराए? अभी क्यों बात हो रही है कास्ट सेंसस की? धर्म के ऊपर आएंगे, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों के पास लेके क्या जाएंगे? यही एक करेंगे और के रूप में ये चाहते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस देश की जरूरत है। आप यहाँ बैठ के अपना मुंह हिला देते हैं, आप बोल देते हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुए फिर? आज से पहले क्यों नहीं हुए? आपकी इतनी साथ सरकार रही है तब क्यों नहीं हुए? अभी क्यों बात उठ रही है? झूठ बोलने का। आप सत्य बोलिए, सही राजनीति करिए, राजनीति करिए, सच्चाई की बात करिए। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री कास्ट बेस्ड राजनीति को अपोज करें। गलत है। आप ऐसा यहाँ पे उल्टे सीधे बयान आप दे देती हो। तीसरी बात, इन्होंने करप्शन की बात करी। बयान हमने नहीं दिया, बयान आपके अमृता वड़िंग जी दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान। भाषणों में वो भी लोगों को बुला रहे हैं, अपोज करके दिखाए। ठीक है राजीव जी, शीनू गोयल मैडम आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोनी जी का मैं रुख कर लेता। कोनी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जसवीर जी, ये जो अखौती धर्मनिरपेक्ष जिन पार्टियों ने चौड़ा पहना है, जैसे ये बेशक पंजे की बात करो, चाहे आप पहले अब की बात है, पहले की भी, अब मैं वो आप जैसे कह रहे थे 84 की, वो मैं बात नहीं करता। वो लोग जानते हैं, सभी को पता है, इनका चेहरा भी पता है। और वहां जो कहते हैं ना, नहीं आप वाले भी देखो, मैं किसी के बीच नहीं बोला, अब मेरे ना कोई बोले। जब बात आती है कश्मीर की, तब ये साथ देते हैं बीजेपी का, तब कहते हैं कि जी मैं तो सबसे बड़ा संगी हूँ। अगर मोदी जी जाके वाराणसी में 2 लगाते हैं तो ये 5 लगाते हैं। ये सभी पार्टियां
कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारा झंडा क्लियर है कि हम गुरु के आशय के मुताबिक धर्म के कुंडे के नीचे सियासत करते हैं। हमारे छे में गुरु हरगोबिंद सिंह जी का साथ है, उनके साथ। ये बाकी सब कहने को एक दूसरे को कुछ कहे, मैं तो ये कहता हूँ जो करते हो वो मानो कि हम इस चीज को लेकर चलते हैं। कहना कुछ है, करना कुछ है, वो लोग देख रहे हैं, सभी को पता है, सवाल भी हो रहे हैं। मैं यहाँ आकर ये जो कहते हैं कि इनका जी वो था आर्थिक जो एक मुद्दे की लड़ाई, अगर जिनमें ये बुरी तरह हारे, इन्होंने एग्जाम्पल दी। और भाई साहब आप तो 6 महीने में संगरूर में फटी पोची गई थी अच्छी, तो आपका बनमो वाला ये झूठ की मंडी बार नहीं चढ़ती होती। ये पर क्या करो ना जो करते हो, साफ पता हो लोगों को कि क्या है। ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ श्रोमणी अकाली दल ने ये बात कबूली है कि भाई हम धर्म के नीचे हम सियासत करते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु पीर ने हमें ये बताया। प्रणव जी मैं चाहूंगा एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल सर, प्रणव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आज पंजाब में 42,000 रोजगार दिया गया, और जहां पर भाजपा देश में 2 लाख हर साल उन रोजगार को बेरोजगारी में बदला गया। स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं, 118 स्कूल खोले गए देश भर में, एक भी यूनिवर्सिटी और एक भी IIM IIT नहीं खोला गया। इतना ही नहीं, सड़कों की बात करते हैं, पंजाब में 55,000। ठीक है प्रणव जी, ठीक है, मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि मुझे बीच में सर रोकना पड़ेगा, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि क्या राजनीति के अंदर अब धर्म की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो धर्म की आड़ में राजनीति होती है। जनता से सवाल, जनता अपने लीडरों से पूछती हुई नजर आती है कि भाई आखिरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात ना करके आप धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी सवाल है। हालांकि प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की ये कह दिया जाए कि हालांकि जब वो बयान देते हैं उसके बाद माफी भी मांगते हैं, कभी वो धार्मिक चिन्ह के ऊपर जो है कहीं ना कहीं विवादित बयान देते हैं, या कहीं तुलना कभी गुरुओं के साथ कर देते हैं, जिसके बाद जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या बाकी के जो समुदाय हैं वो उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन ऐसे में बात यह है क्या चुनाव के समय में धर्म की आड़ में राजनीति होना ये वाजिब है? लोग कबूलेंगे इसको? क्या लोग उसके हक में बात करेंगे? क्योंकि जहां पर बात यह है कि चुनाव में बात आती है तो आप लोगों की बात कीजिए, लोगों के डेवलपमेंट की बात कीजिए और लोगों के पास जाके उनके दुख तकलीफ सुनिए, ताकि वो लोग आपके साथ जुड़ सके। लेकिन जब धर्म के नाम पर आप वोट मांगते हैं तो सवाल पूछे जाना भी कहीं ना कहीं वाजिब है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।